हाय गाइस, अवंतिका की सहायिका में मैं स्वाति आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ छोले भटूरे की इतनी टेस्टी, इतनी लाजवाब सी रेसिपी। ना ही हमने भटूरे में डाला है सोडा, ना ही दही। कोई खमीर उठाने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी आपको गुब्बारे की तरह फूले हुए भटूरे मिलेंगे और मुंह में गल जाएंगे। इतने टेस्टी और इतने लाजवाब से छोले की एक खास ट्रिक बताएंगे। तो चलिए दोनों ट्रिक को जानने के लिए हम चलते हैं बनाने की तरफ। तो किस तरीके से हमें बनाना है, तो देखिए खाली बाउल में हमने 1 कप मैदा लिया है, साथ ही 1 कप गेहूं का आटा लेना है और इसमें 1/4 कप हमने डाला है सूजी। मीन्स के दोनों का बिल्कुल हाफ से भी हाफ, 1/4 हमने सूजी डाल दी। अब इसमें डाला है हमने नमक स्वाद के अनुसार। तो फ्रेंड्स हमने इसमें डाला है बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर की क्वांटिटी को भी हमने बिल्कुल कम, 1/4 चम्मच के करीब रखा है और 2 छोटे चम्मच के करीब इसमें ऑयल को ऐड करा है। तो देखिए सभी को हमने मिलाना है और मिलाने के बाद हमने इसे एक डो की तरह तैयार कर लेना है। तो फ्रेंड्स आपको बता देती हूँ कि केवल आटा गूंदने से ही ये गुब्बारे की तरह नहीं फूलेंगे। हम इसको बेल कर जब इसे फ्राई करेंगे तो एक खास ट्रिक के साथ आपके साथ शेयर करेंगे कि किस तरीके से ये गुब्बारे की तरह फूलेंगे। और उसके लिए हमें कोई दही की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ना ही हमें इसमें कोई सोडा ऐड करना पड़ेगा। तो देखिए हम इसको अच्छे से एक डो तैयार कर लेते हैं, ना ज़्यादा टाइट ना ज़्यादा मुलायम। तो हमें नॉर्मल आटे की तरह जिस तरीके से रोटी का आटा गूंथते हैं उसी तरीके से हमें एक डो तैयार कर लेना है। तो देखिए हमारा डो जो है वो कंप्लीट हो गया है। हमने इसे पूरा मिक्स कर लेना है एक साथ और इसी तरीके से हमें इसे थोड़ी देर रेस्ट कराना है, केवल उतनी ही देर जितनी देर हमारे छोले तैयार होंगे। तो देखिए आटे को हमें घंटों तक नहीं रखना है गूंद कर, हमें इसका खमीर नहीं उठाना है, ना ही हमें इसमें कुछ यूज़ करना है। फिर भी हमारा जो डो होगा उसके जो भटूरे बनेंगे वो गुब्बारे की तरह आसानी से फूल जाएंगे, वो भी एक खास ट्रिक के कारण। तो देखिए अब इसे हम अच्छे से गोल करके इसे ढक कर रख देंगे। प्लेट ढकिए या फिर कपड़ा, आप जैसे ढकना है उसे रख दीजिए। अब देखिए छोले को हमने रात भर गला दिया था और केवल 3 सीटी ले ली हमने प्रेशर कुकर में नमक डाल के। ना ही हमें इसमें चाय पत्ती डालना है, ना ही कोई गरम मसाला, हमें नॉर्मल नमक डालकर इसे बॉईल कर लेना है केवल 3 सीटी तक। अब इसका तड़का तैयार कर लेते हैं। तो हमने एक खाली पैन में लिए हैं 2 चम्मच के करीब ऑयल। ऑयल को हल्का सा गर्म होने देंगे। देखिए गर्म होने के बाद हम इसमें एक बड़ी इलायची डाल रहे हैं और साथ ही हम इसमें जो गरम मसाले खड़े डालेंगे वो भी मैं आपको बताती जा रही हूँ। 2 छोटी इलायची, 1 टुकड़ा हमने दालचीनी का डाला है। अब इसमें 3 से 4 लौंग डाल दी है और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी काली मिर्ची और एक तेज पत्ता। बस इतना ही हमें इसमें खड़ा गरम मसाला यूज़ करना है। आपको इसको बॉईल करते टाइम भी नमक के अलावा कोई भी इंग्रेडिएंट्स यूज़ नहीं करना है, नॉर्मल आपको छोले को उबाल लेना है। तो देखिए हमारे खड़े गरम मसाले भी हल्के से तड़कने लगे थे, तो हमने आधा चम्मच राई और 1 चम्मच जीरा ऐड कर दिया है। अब डालते हैं हम इसमें ऑनियन। तो ऑनियन की क्वांटिटी को हमने थोड़ा सा ज़्यादा रखा है। हमने 4 ऑनियन को कट कर लिया था। अगर ऑनियन ज़्यादा बड़े साइज़ में हो तो आप 2 लीजिए, हमारे मीडियम साइज़ में थे तो हमने इसको 4 लिए हैं। और कढ़ाई में डालने के बाद आपको इसे अच्छे से भूनना है। तो देखिए इसे आपको हल्का सा गोल्डन कलर आने तक भून लेना है। हम इसे फटाफट से भून लेते हैं, फिर आपको बताते हैं कि आगे की प्रोसेस को किस तरीके से बनाना है और जो भटूरे हैं उसे किस तरीके से फ्राई करना है ताकि वो गुब्बारे की तरह गोल गोल फूलेंगे और आपके भटूरे जो काफ़ी टाइम तक फूले रहेंगे। मीन्स कि आप जो फ्राई करेंगे उसके बाद आप इसे निकालेंगे तब भी इसके काफ़ी समय तक ये फूले फूले ही रहेंगे। उससे जिस तरीके से आपको मैं बेलना बताऊंगी और जिस तरीके से आपको फ्राई करना बताऊंगी। तो देखिए छोले को हम कंप्लीट कर लेते हैं। छोले में भी हमने कोई नई इंग्रेडिएंट्स नहीं डाला है, पर उसकी जो प्रोसेस है उस तरीके से अगर आप बनाते हैं तो आपको भी इतना टेस्टी और इतना लाजवाब सा छोला कहीं खाने को नहीं मिलेगा। केवल आपके घर पर जो आपने घर पर बनाया होगा वही छोले
काफ़ी टेस्टी बन के तैयार होंगे। देखिए हमारे ऑनियन जो है वो भी हल्के से ब्राउन कलर के हो गए। अब इसमें हमने 2 हरी मिर्ची और 2 छोटे साइज़ के टमाटर ऐड कर दिए हैं। टमाटर ऐड करने के बाद हमने इसे अच्छे से मिला लेना है। देखिए अच्छे से मिलाने के बाद टमाटर को थोड़ा सा गलने के लिए हमने इसमें नमक ऐड कर दिया है, जिससे टमाटर जो होंगे हमारे वो जल्दी जल्दी गल जाएंगे। तो हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और मिक्स करने के बाद फिर से हम इसे गलने के लिए रख देते हैं। तो हमारे टमाटर गलते हैं तब तक अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। देखिए इसमें हमने 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के मिक्स कर दिया है और अब इसे ढक दिया है। तो अदरक लहसुन का पेस्ट मिलाने के बाद हमने इसे ढका था, उसके बाद ही हमारे जो टमाटर है वो प्रॉपर तरीके से गल गए हैं और अदरक लहसुन का पेस्ट था उससे वो अच्छे से भुना भी गया है। तो देखिए निकालने के बाद टमाटर गल गए थे। अब मसालों को ऐड कर रहे हैं। तो हमने 1 चम्मच हल्दी पाउडर डाला है इसके अंदर और साथ ही हमने इसमें आधा चम्मच गरम मसाले के बाद 1 चम्मच हमने इसमें डाला है कसूरी मेथी। साथ ही हमने इसमें लाल मिर्च का पाउडर डाला है 1 चम्मच और 1 चम्मच हमने काश्मीरी लाल मिर्च डाली है। आधा चम्मच हमने आमचूर का पाउडर डाला है। अगर आप आमचूर पाउडर नहीं डालते हैं तो इमली का पानी भी डाल सकते हैं, पर इसमें हल्की सी खटाई डालना ज़रूरी है, इसलिए हमने इसमें आमचूर का पाउडर डाला है। अब इसे मिक्स कर लेंगे। देखिए सारे मसाले हमने इसमें ऐड कर दिए हैं। इसे अच्छे से प्रॉपर तरीके से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद हम इसे थोड़ी सी देर और पकाएंगे ताकि मसाले भी हमारे अच्छे से सभी चीज़ों के साथ मिक्स हो जाएंगे और प्रॉपर पक जाएंगे। देखिए अब इसमें हम डालेंगे आधे चम्मच के करीब शक्कर को, जिससे जो छोले हैं उसकी खटास और उसका तीखापन जो होगा वो बैलेंस होगा, इसलिए हमने आधा चम्मच इसमें शक्कर को ऐड करा था। साथ ही हमने इसमें छोलों को भी डाल दिया है। तो देखिए छोले भी हमारे मिक्स कर लेंगे अच्छे से। मिक्स करने के बाद मसालों के साथ थोड़ी देर पकाएंगे। तो पकाने के बाद जो इसका फ्लेवर है वो छोले के साथ काफ़ी अच्छे से बैलेंस करता है और प्रॉपर तरीके से पक जाते हैं। तो हमने इसे ढक दिया है। ढकने के बाद हमने इसे 5 से 6 मिनट तक अच्छे से प्रॉपर तरीके से पका लिया है। देखिए छोले काफ़ी सॉफ्ट हो गए हैं। हम इसे थोड़ा सा दबा कर भी देखेंगे। देखिए कुछ इस तरीके से दब गए हैं सारे। तो कुछ क्वांटिटी इसकी दबा दी जाएगी छोलों की, जिससे इसकी थिकनेस भी अच्छी होगी और ये खाने में भी अच्छे लगते हैं। थोड़ा सा हमने इसमें पानी ऐड कर दिया है। पानी ऐड करने के बाद हमारे छोलों को हल्का सा 1 या 2 मिनट के लिए हम और पकाएंगे और हल्की सी शक्कर और डाल देंगे। हमें थोड़ी सी कम लग रही थी तो करीबन हमने 1 चम्मच के करीब इसमें शक्कर को ऐड कर दिया है। अगर आप मीठा पसंद नहीं करते हैं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, पर जो हमने खटाई इसमें डाली थी उससे इसका बैलेंस काफ़ी अच्छा आता है। अब इसमें हल्का सा पानी डाला है, मीन्स के 1 कटोरी के करीब हमने इसमें पानी को ऐड कर दिया था और कुछ देर पका लिया। तो ऊपर से देखिए तरी आ गई थी इसकी और अब इसमें हमने धनिए से गार्निशिंग कर दी है। गार्निशिंग करने के बाद हमारे जो छोले हैं वो प्रॉपर तरीके से पक गए हैं और कंप्लीट हो गए हैं। तो आपको मैं दबा के बता देती हूँ कि कितने सॉफ्ट बने हैं। देखिए छोले हमारे प्रॉपर तरीके से कंप्लीट हो गए हैं। तो चलिए चलते हैं हम भटूरे की तरफ कि हमें गुब्बारे की तरह फूले हुए भटूरे किस तरीके से बनाना है। तो देखिए आटा आप देख सकते हैं इतनी ही देर में हमारा आटा कितने अच्छे से फूल गया है। और फूलने के बाद अब इसे कट कर लेते हैं ताकि हम इसकी छोटी छोटी सी लोई बना सकें। तो हम इसे प्रॉपर तरीके से कट कर लेंगे। चाकू से कट कर लेते हैं, आप हाथ से भी कट कर सकते हैं। देखिए आटे को हमने एकदम ज़्यादा टाइट नहीं गूंदा था। आपको पहले भी मैंने बताया था आगे कि नॉर्मल रोटी की तरह ही हमें आटे को गूंदना है। तो अब एक लोई ले लेते हैं और इसे लंबा बेल लेते हैं। तो इसका शेप एकदम ज़्यादा गोल नहीं बेलना है, आप नॉर्मली लंबा कुछ इस तरीके से बेल सकते हैं, क्योंकि भटूरे अधिकतर लंबे से होते हैं थोड़े। तो हमने इसे इस तरीके से बेल लिया है। आप अगर चाहते हैं गोल बेलना तो आप उसे उस तरीके से बेल सकते हैं, पर इसका एकदम नॉर्मल गोल साइज़ नहीं होता है भटूरे का। आप थोड़े से लंबेपन पे भी इसे बेल सकते हैं। तो देखिए
हम दूसरा भटूरा भी कुछ इस तरीके से ही बेल लेते हैं फटाफट। हमने ऑयल को हल्का सा लगा दिया है और लगाने के बाद फटाफट से बेल लेते हैं। तो देखिए फटाफट से कुछ इस तरीके से हमने भटूरे को कंप्लीट कर लिया है और थोड़ा सा पतला ही बेला है हमने, एकदम ज़्यादा मोटा नहीं रखना है भटूरे को, क्योंकि वो बिल्कुल पतला होता है भटूरा, तो हमने इसे बिल्कुल पतला बेला है। अब फटाफट से अच्छे गरम तेल में हमें डालना है फ्रेंड्स, आपको बिल्कुल ठंडा तेल या गुनगुना तेल नहीं यूज़ करना है। और देखिए चम्मच से कुछ इस तरीके से आपको प्रेस करना है। तो आप स्क्रीन पे देख सकते होंगे कि गुब्बारे की तरह फूला हुआ भटूरा किस ट्रिक के कारण फूला है। हमने जैसे ही डाला है तेल में, तेल हमारा अच्छा गर्म होना चाहिए और जो चम्मच है वो भटूरे के ऊपर होना चाहिए। आपको इसके ऊपर कोई तेल डालने की भी इतनी आवश्यकता नहीं है, पर आपका जो भटूरा है उसके ऊपर आपका जो चम्मच है वो थोड़ा सा प्रेस होना चाहिए। तो हम उसे प्रेस करेंगे तो देखिए कुछ इस तरीके से फूल जाएगा हमारा भटूरा। और आपको दूसरा भटूरा भी मैं बता देती हूँ कि वो किस तरीके से गुब्बारे की तरह फूलेगा। तेल हमारा काफ़ी गर्म है और देखिए कुछ इस तरीके से आपको ऐसे चम्मच को भटूरे के ऊपर घुमाना है और फटाफट से हमारा भटूरा एक गुब्बारे की तरह फूलकर तैयार हो जाएगा। तो हमें इसमें कोई आवश्यकता नहीं है सोडे की, ना ही कोई दही की, और उसके बाद भी हमारा इतना कुरकुरा और इतना क्रिस्पी सा भटूरा तैयार हो गया है, वो भी मिनटों में। तो आप घर पर इसे ज़रूर बनाइए और गर्मा गर्म सर्व कीजिए। आपको कोई भी आवश्यकता नहीं है कि बाज़ार से आप इसे इतने महंगे कॉस्टली चीज़ों को लेके आए, आप इसे घर पर ही तैयार कीजिए। देखिए कंप्लीट हो गए गुब्बारे की तरह फूले हुए भटूरे, और काफ़ी लंबे समय तक ये इसी तरीके से फूले रहेंगे। तो एंजॉय कीजिए इसे घर पर बनाकर, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।